Assalamu alaikum. My name is Faizan and my today's presentation topic is about linear combination, जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया का एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम डिफरेंट वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं एक न्यू वेक्टर बनाने के लिए। एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं एक स्पेसिफिक नंबर के साथ जो कि स्केलर हो सकता है और उन्हें फिर ऐड कर देते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर देखें, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक मूवमेंट शो कर रहा है राइट की तरफ और दूसरा मूवमेंट शो कर रहा है अपवर्ड की तरफ, और अगर हम उन्हें सर्टेन अमाउंट से मल्टीप्लाई करें और कंबाइन करें तो हमारे पास एक न्यू वेक्टर बन जाता है और इसे ही हम लीनियर कॉम्बिनेशन कह रहे होते हैं। तो अगर हम लेट्स टॉक अबाउट एडिंग स्केलर मल्टीपल्स की बात करें, मतलब कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना स्केलर के साथ और उन्हें फिर ऐड कर देना, तो ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम वेक्टर को डबल या ट्रिपल कर रहे होते हैं तो और फिर इन्हें फाइनली कंबाइन कर रहे होते हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी है कि वाई इज़ कंबाइनिंग वेक्टर्स विद स्केलिंग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट। इधर एक क्वेश्चन आता है ये। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है या उसके अंदर लाइटनिंग ऐड हो रही होती है, तो उस वक्त हम यही कर रहे होते हैं कि वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई और कंबाइन ही कर रहे होते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू एनिमेशन नाउ। सो जब भी हम कोई करैक्टर देखते हैं फिल्म या गेम के अंदर, और जब भी हम उसके अंदर कैमरे की मूवमेंट देखते हैं कि जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लो के अंदर मूव कर रहा है, तो उस वक्त लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है जो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, एंड इसी वजह से हम इसे कंप्यूटर ग्राफिक्स की फाउंडेशन कहते हैं, जो कि एक कोर बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके बगैर, लीनियर कॉम्बिनेशन के बगैर जो ग्राफिक सिस्टम है ना पूरा, वो इनकम्प्लीट है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें जिसमें हम इमेजिन करते हैं कि एक मूवमेंट है वो अब राइट की तरफ है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें जिसमें हम देखें कि एक मूवमेंट हमारी राइट की तरफ है और दूसरी मूवमेंट अपवर्ड की तरफ है, और अगर हम दोनों मूवमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास एक रिजल्टेंट मोशन निकलता है। ठीक है, तो और जो मूवमेंट होती है वो डायगोनली बन जाती है। तो यही जो होता है ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास कर रहा होता है। तो लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स में कैसे वर्क कर रहा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास मोशन है। जब भी हम कोई किसी सर्टेन पाथ के अलोंग कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं या कोई भी किसी भी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा मूव कर रहा होता है, तो हम वेक्टर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। या लाइटनिंग है, जब किसी लाइट इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं किसी सीन के अंदर, तो वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन का ही यूज़ हो रहा होता है। तो अगर मैं रिजल्ट निकालूँ तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो सिर्फ एक मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक मेन कॉन्सेप्ट है। तो जितनी भी एनिमेशन है, मूवमेंट है, डायरेक्शन होगी, लाइटनिंग होगी, तो इन सब के पीछे जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही है जो वर्क कर रहा होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम ज़ैन अब्दुल्ला है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन इन 2D ग्राफिक्स पर है। लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग a simple but powerful concept, linear combination. In 2D graphics, linear combination are used everywhere, especially in character movement, sprite rotation, and effect like zoom and shake. Let's break it down. First, imagine a 2D character in a video game. To move this character, we use vector. When one vector might point to the right along x-axis and other vector might point up along the y-axis. And other vector might point up along the y-axis. By adding this vector together with different strength and scaling factors, we can create motion in any direction. This is called a linear combination of a vector, and this is how we achieve smooth and realistic character motion. Instead of just spanning of character from one position to another, linear combination allow movement to flow naturally, just like in real life, whether it's walking, running, or jumping. The underlying math is driven by linear combination. Next, let's talk about sprite motion. In 2D graphics, sprite any character, object, or image that appears on the screen. We want to rotate a sprite, for example, spinning a coin
or turning a far. We apply rotate transformation using linear algebra. Here again, the linear combination of attraction vector allows us to rotate the sprite smoothly at any angle. Let's move. And other exciting area, zoom and shake effect. In many mobile games and animation, you will notice the screen sometimes zooms or shakes. काफ़ी बार यार हमने देखा है कि मोबाइल में हम जूम और शेक करते हैं स्क्रीन को. मे बी द स्क्रीन जूम इन ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन और शेक व्हेन समथिंग crashes. This effect using scale method and again linear combination help apply these transformation in real life. So overall linear combination drive 2D graphic. They allow us to define how character moves, animation how sprite rotates, and apply visual effects like zoom and shakes. They are also used in camera tracking and use interference animation. ये बहुत बड़ा concept है हमारे पास in camera tracking and interface, and making our apps, games and software feel our alive and interactive. In short, whether it's a simple button animation, a high speed or change in 2D game, linear combination are slightly working in the background to make looks smooth, real and responsive. Thank you for listening. Assalamu alaikum. अस्सलामुअलैकुम, मैं हारिस हूँ, मोहम्मद हारिस, मेरा रोल नंबर 10 है और आज मैं आपको 3D रेंडरिंग के मुतालिक बताऊँगा। 3D रेंडरिंग होती क्या है? 3D रेंडरिंग एक ऐसा अमल है जिसमें कंप्यूटर 3D मॉडल्स को हकीकी शक्ल और मंजर में तब्दील करता है। ये तस्वीर हरकत करती हैं रोशनी के साथ और हकीकी माहौल जैसी लगती हैं। ये ग्राफिक्स का वो हिस्सा होता है जहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ वायर फ्रेम या शेप से हटाकर मुकम्मल तफसील के साथ देखते हैं। मसलन रोशनी, साए, टेक्सचर वगैरह ये सब कुछ शामिल होता है। ऐसे अब हम पहले अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस तरह डिटरमिन होती है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें पता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी स्पीड और टाइम के प्रोडक्ट के साथ उसका एडिशन करवाया जाता है। इनके उसकी इनिशियल पोजीशन के अंदर स्पीड और टाइम को के प्रोडक्ट को जमा किया जाता है और हमें उसकी नई पोजीशन मालूम होती है। तो नई पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट को ट्रेस किया जाता है कि उसकी नेक्स्ट लोकेशन कहाँ होगी, यानी कि सम टाइम गुजरने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो किधर होगा। तो कैमरा रोटेशंस हमें पता है। कैमरा रोटेशंस कैसे होती है? जब आपको गेम खेल रहे होते हैं तो जब गाड़ी रोटेट करती है तो कैमरा भी उसके साथ रोटेट करता है। तो ये जो है ये भी हम 3D रेंडरिंग के अंदर देखते हैं कि कैमरा किस तरह रोटेट हो रहा है। ऐसी लाइटिंग सिमुलेशंस होती हैं। लाइटिंग सिमुलेशंस में हम क्या करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, लाइट किस तरह किस एनवायरनमेंट में डार्क होगी, किस एनवायरनमेंट में ब्राइट होगी, कहाँ पर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पर उसकी इंटेंसिटी कम होगी, रात के टाइम उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, दिन के टाइम उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और रात को कम हो जाएगी, और किस जाविये से, किस एंगल से वो लाइट उस पर पड़ेगी। ये सारा कुछ हम जो है वो लाइटनिंग सिमुलेशन में देखते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 2 में आ जाते हैं। स्लाइड नंबर 2 में हम देखते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन। ऑब्जेक्ट मूव किस तरह करते हैं, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कैसे होती है। तो पहले हमने जैसे पढ़ा, इसका फार्मूला हमें पता है कि इनिशियल पोजीशन के अंदर हम उसके ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके टाइम के प्रोडक्ट को इनिशियल पोजीशन में ऐड करवाते हैं, उससे हमें उसकी नई पोजीशन मिलती है। तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट से हमें नई पोजीशन का पता लगता है वेलोसिटी और टाइम के साथ। ऐसी पोजीशन की इंटरपोलेशन को हम यूज़ करते हैं। पोजीशन की इंटरपोलेशन क्या होती है? वो स्मूथ एनिमेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब जैसे आप देखते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो फ्रेम्स हैं उनको जनरेट किया जाता है ताकि वो एनिमेशन स्मूथ लगे। जैसे आप देखते हैं कि गेम्स के अंदर जब खिलाड़ी गन को उठाता है और वापस फेंकता है तो उसके अंदर जो है वो एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए फ्रेम्स को ऐड किया जाता है। तो ये भी 3D रेंडरिंग के साथ और लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशंस के साथ इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे कैमरा पास डिफाइनिंग कैमरा मूवमेंट इन सीन, तो वो बताते हैं कि यानी कि कैमरा किस टाइम रोटेट होगा और किस टाइम जूम इन होगा, किस टाइम जूम आउट होगा। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर यूज़ होती हैं। और लाइटनिंग डायरेक्शन में हम देखते हैं लाइटनिंग डायरेक्शन क्या होती है। लाइटनिंग डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी को देखा जाता है कि लाइट किस पॉइंट पे ज़्यादा होगी, किस पॉइंट पे कम होगी। और लाइट अगर करीब होगी तो साए का साइज़ बड़ा हो जाएगा और लाइट अगर दूर होगी तो साए का साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर लेफ्ट से लाइट पड़ रही है तो राइट पे साया पड़ेगा और राइट से लाइट पड़ रही है तो लेफ्ट पे साया पड़ेगा। तो इस तरह ये लाइटनिंग डायरेक्शंस को हम यूटिलाइज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं स्लाइड नंबर 3 पे। स्लाइड नंबर 3 में अगर हम देखें
तो पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को देखा जाए तो पोजीशन वेक्टर का हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता लग जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट होता है जब हम जैसे आप शूटिंग गेम खेलते हैं तो जब आप गेम के अंदर एंटर होते हैं तो जो आपका करेक्टर जिस पॉइंट पे होता है वो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ऐसे वेलोसिटी वेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है, उनकी डायरेक्शन और स्पीड्स लिखी जाती हैं कि वो किस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं और किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उसकी अगली जो नेक्स्ट लोकेशन है वो ट्रेस की जाती है, प्रिडिक्ट की जाती है कि 2 सेकंड बाद वो करेक्टर किस पॉइंट पे होगा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर होते हैं। ऐसे टाइम इंटरवल फॉर अपडेट, तो टाइम जो है वो अपडेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि कितने टाइम के बाद जो है वो जो हमारा जो करेक्टर है वो किस पॉइंट पे होगा। ऐसे न्यू पोजीशन को अपडेट किया जाता है। जैसे एक करेक्टर 5 सेकंड के लिए नॉर्थ के अंदर मूव कर रहा है तो 5 सेकंड बाद उसकी लोकेशन क्या होगी, ये हम न्यू पोजीशन के वेक्टर से ट्रेस आउट करते हैं। तो अगर हम इसकी समरी देखें जो हमने अभी तक पढ़ा, तो इसकी अगर हम समरी को समराइज़ करें जो हमने देखा 3D रेंडरिंग के अंदर, तो वो क्या है कि हमें नतीजा हमें इससे ये मिलता है कि 3D रेंडरिंग जो है वो कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा जदीद और ज़बरदस्त शोबा है जिसमें वर्चुअल दुनिया को हकीकत के करीब तरीन बनाने की सलाहियत देता है। हम सिर्फ अदाद शुमार या ऑब्जेक्ट्स को सादा शक्ल में नहीं देखते बल्कि इनको ज़िंदगी, हरकत, रोशनी और जज्बात भी इनके अंदर शामिल करते हैं। तो हकीकत जैसा माहौल प्रोवाइड करते हैं हम 3D रेंडरिंग के साथ। ऑब्जेक्ट की दुरुस्त मूवमेंट पॉसिबल होती है, एनिमेशन को स्मूथ किया जाता है इंटरपोलेशन के जरिए, और वर्चुअल कैमरे का कंट्रोल मिलता है कि किस पॉइंट पे कौन से कैमरे को मूव करना है। तो ये सारा कुछ हम हमारी 3D रेंडरिंग के अंदर हम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अच्छा उस्मान, रोल नंबर 1। इस पूरी प्रेजेंटेशन का खुलासा ये है कि लीनियर कम्बिनेशन ग्राफिक्स में कैसे काम करते हैं। 3D रेंडरिंग। जब हम 3D ग्राफिक्स की बात करते हैं तो लीनियर कम्बिनेशन का इस्तेमाल चीज़ों की पोजीशन, रोशनी की सिमत और कैमरे की हरकत जैसे कामों में होता है। अगर ये हिसाब किताब कैलकुलेशन ना होती तो 3D ग्राफिक्स इतनी रियलिस्टिक और स्मूथ न लगती। 2D मूवमेंट में भी, जैसे कि गेम्स में किरदार की हरकत या स्क्रीन पर जूम इन जूम आउट पर, ये सब लीनियर कम्बिनेशन से मुमकिन होता है। अगर एक करैक्टर दाएं और ऊपर की तरफ बैकवर्ड चल रहा हो तो हम 2 वेक्टर को मिलाकर इसकी असल हरकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वेक्टर एडिशन। इन सब की बुनियादी असूल वेक्टर एडिशन है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को स्केल करके जमा करना। यही तरीका हरकत में मकाम और सीमत को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हकीकी वक्त में इस्तेमाल। रियल टाइम एप्लीकेशन। लीनियर कम्बिनेशन का इस्तेमाल सिर्फ थ्योरी तक महदूद नहीं बल्कि रियल टाइम एप्लीकेशन में भी बहुत अहम है। वीडियो गेम्स। जब भी हम गेम्स में स्मूथ एनिमेशन देखते हैं, जैसे कोई किरदार दौड़ रहा हो या दुश्मन का हमला आ रहा हो, उसके पीछे वेक्टर की लीनियर कम्बिनेशन होती है। इससे ज़ाहिर होता है कि लीनियर कम्बिनेशन का कंप्यूटर साइंस में एक अहम किरदार है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी VR AR। इन टेक्नोलॉजी में दुनिया को हकीकत के करीब दिखाना मकसद होता है। लीनियर कम्बिनेशन की मदद से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन, रोशनी को इतने दुरुस्त अंदाज में कैलकुलेट करते हैं कि कुछ रियल महसूस हो। इंटरेक्टिव मीडिया, जैसे कि वेबसाइट पर एनिमेशन, मोबाइल ऐप्स या इंटरेक्टिव सिमुलेशन, इन सब में और रिस्पॉन्सिव मूवमेंट्स के लिए वेक्टर मैथ यानी कम्बिनेशन लीनियर का इस्तेमाल होता है। लीनियर कम्बिनेशन मैथ यानी कि कंप्यूटर साइंस में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आखिर में हम ये कह सकते हैं, लीनियर कम्बिनेशन सिर्फ एक रियाजी तस्वुर नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में एक ताकतवर टूल है। ये ग्राफिक्स, गेम डेवलपमेंट, एनिमेशन और इंटरेक्टिव एप्लीकेशन की बुनियाद है। अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स या गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लीनियर अलजेब्रा और ख़ुसूसन लीनियर कम्बिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।